हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू हेटर्स की अमेजिंग लव स्टोरी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से नफरत तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या ये दोनों हेटर्स की लव स्टोरी कंप्लीट हो पाती है कि नहीं। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, जिसमें दिखाया जाता है कि लैन को डाउट होता है कि ये मुझ पे जो अटैक किया गया है ये उसी लड़की ने करवाया है। तो अपने फ्रेंड रुथ के पास कॉल करता है और उससे बोलता है कि मुझे उस लड़की के बारे में तुम पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, वो कहाँ रहती है, कहाँ से बिलोंग करती है। जिस पे रुथ रेडी हो जाता है, क्योंकि रुथ भी जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की कौन है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड रखता है। तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकाल के जो भी रहता है वो लैन के पास सेंड करता है, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि इस वक्त वो ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर रही है। तो लैन भी उसकी वीडियो को देखने लगता है, जहाँ पर हमारी मुक ऑनलाइन चीज़ों को सेल करती रहती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो अपने घर को बचाना चाहती है। लैन उसकी ऑनलाइन वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, जिस पर मुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर क्या, मुक भी हमारी बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग की रहती है, वो फटाफट उसकी आईडी को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देती है और बोलती है कि देखो फ्रेंड्स, इस आईडी का नाम का बंदा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिस पर लोग इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं कि ना चाहते हुए भी लैन को ऑफलाइन होना पड़ता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात पे कि लैन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। इधर दिखाया जाता है रुथ और लैन दोनों प्लान बना के वापस से उसी जगह पर आए हुए रहते हैं, जहाँ पर मुक हमारी जॉब करती है डीजे का। वो लोग प्लान बनाकर आए हुए रहते हैं मुक से बात करने के लिए कि वो किस तरह सच्चाई उगलेगी। उन लोगों ने प्लान बनाया था कि अगर हमें उसे सच्चाई मालूम करना है तो उसे सबसे पहले नशे में करना पड़ेगा। ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि रुथ का रहता है। वो जानना चाहता है सच्चाई कि क्या सच में वो लड़की ही है जो लैन के ऊपर अटैक्स करवा रही है। फिर क्या, वो लोग शर्त रखते हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम रहता है कि इस वक्त मुक को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उससे शर्त रखते हैं, अगर तुमने इन सारे ड्रिंक को पी लिया तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम लोग दे देंगे। यहाँ पर मुक को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वो मना नहीं कर पाती है, क्योंकि इस वक्त उसके डैड की भी कंडीशन ठीक नहीं रहती है। तो उसकी वजह से वो सारी ड्रिंक को पी लेती है। इन लोग को लगता है कि मुक को अभी नशा होएगा, लेकिन मुक तो पीने के बाद भी उसे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। पीने के बाद वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे लैन जाता है और उससे बोलता है कि देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर हमारी मुक मना करती है कि मुझे किसी काम से घर जल्दी जाना है। तभी लैन उसे बोलता है, अगर तुमने मुझे अपना टाइम दिया तो याद रखो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जिस पर हमारी मुक रेडी हो जाती है। तभी लैन बोलता है, मुझे मालूम है तुम जैसी लड़कियों को सिवाय पैसे के और कुछ भी नज़र नहीं आता है। उसके बाद वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी हमारी मुक को रियलाइज़ होता है कि कोई है जो लैन को मारना चाहता है, क्योंकि वो लेज़र लाइट की रोशनी को देख लेती है। मुक समझ जाती है कि कोई है जो लैन को मारना चाहता है। वो उससे पहले शूट करता कि हमारी मुक लैन को बचा लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और मुक के हाथ में चोट लग जाती है। वहीं पर उसका फ्रेंड रुथ भी रहता है। वो देख लेता है कि कोई है जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की है। वो फटाफट दौड़ते हुए जाता है कि मैं उस अटैकर को पकड़ूं, लेकिन वो वहां से भाग चुका था। वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। लैन को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तभी मुझ पर अटैक होते हैं, इसका मतलब डन है कि ये सब तुम ही करवा रही हो। तभी वो उसकी चोट को देखता है और अपने कपड़े से उसे साफ करने लगता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन मुक जल्दी जल्दी में सीढ़ियाँ उतरती है, तभी अचानक से वो गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाता है। लैन भी वहीं पर रहता है, तो वो जाकर फटाफट मुक को उठाता है और उसकी चोट को देखता है और अपनी ही शर्ट से उसे क्लीन करता है। ये देखकर मुक को उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन अभी मुक अपने हाथ को छुड़ा लेती है और बोलती है इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है कि लैन के फैमिली वाले मुक के घर पर आए हुए रहते हैं लैन का रिश्ता लेकर। तभी मुक पूछती है कि क्या लैन इस शादी से खुश रहेगा, जिस पर उसकी फैमिली वाले बोलते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस बात से कि वो तुमसे शादी करने वाला है। लेकिन सच्चाई तो मुक को मालूम थी। वो जानती थी कि लैन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मॉम डैड लैन से शादी की बात करने आए थे मुक के लिए, तो वो फ़ौरन ही मना कर देता है और कहता है कि मैं इस शादी के लिए कभी एग्री नहीं होऊंगा।
उसके बाद फ्लैशबैक से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पर मुक साफ इनकार कर देती है कि मैं लैन से शादी नहीं करूँगी, तो उसकी फैमिली वाले को गुस्सा आ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि अगर तुमने लैन से शादी की तो याद रखना तुम्हारे घर का जो भी प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट कर देंगे। इधर मुक की मॉम को दिखाया जाता है जो कि काम करती रहती हैं ताकि उनके घर में जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हल हो जाए। उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से हमारी मुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पता चलता है कि उसके डैड की भी तो हालत ख़राब है और उसकी मॉम की भी कंडीशन अब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि उन लोग को घर खाली करने का भी ऑर्डर आ जाता है। अब मुक करे तो क्या करे। उसे याद आता है कि अगर मैं लैन से शादी कर लेती हूँ तो मेरे घर का जो भी प्रॉब्लम है उसकी फैमिली वाले सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि लैन की फैमिली वाले बहुत रिच रहते हैं। इधर दिखाया जाता है रोज़ की तरह हमारी मुक अपनी जॉब पर आई हुई रहती है जहाँ पर लैन भी आया हुआ रहता है। लैन को अब सच्चाई मालूम पड़ गई थी कि ये लड़की कोई और नहीं मुक है जिससे मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो वो उससे बात करने के लिए उसे ज़बरदस्ती एक किनारे लेकर जाता है जहाँ बोलता है तुमने पैसों के लिए ये सब किया है ना। मुक मना करती है, देखो मुझे पैसों की ज़रूरत है लेकिन मैं ये सारे काम नहीं करती हूँ, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम्हें लग रहा है ये अटैक मैंने करवाया है, बट मैंने नहीं करवाया है। जिस पर लैन मानता नहीं है तो ना चाहते हुए भी हमारी मुक को उसे हिट करना पड़ता है, इस वजह से कि उसे लेट होता है जॉब पे जाने के लिए। तभी लैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर दोनों की एक स्वीट सी फाइटिंग होती है। उसके बाद मुक वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन लैन मना करता है कि मुझे पूरी सच्चाई जाने बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। मुक बोलती है देखो तुम्हें चाहे यकीन हो या ना हो मैंने ये अटैक्स नहीं करवाए हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक वक्त रहता है जहाँ मुक लैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन यहाँ पर पता चलता है उसे कि लैन तो किसी और लड़की को पसंद करता है। इस वजह से वो रिलेशनशिप को तोड़ देती है क्योंकि लैन ने उसे साफ इनकार कर दिया था कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, तुम जानती हो तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो जो मैंने तुमसे इंगेजमेंट की। इस वजह से वो रिंग को निकाल देती है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वो रिंग उसके पास रहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी लैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो लैन से शादी करेगी ताकि उसकी घर की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स की भी अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। इधर दिखाया जाता है कि लैन को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी मुक के साथ शादी होने वाली है, तो उसे भी ख्वाबों में मुक दिखाई देती है जो कि उससे रोमांस करने की कोशिश करती है। लेकिन लैन तो लैन ही रहता है, वो उससे हटाता है और बोलता है कि मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मुक तो उससे चिपकने की कोशिश करती है, जिस पर लैन उसे बोलता है कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता, तो याद रखो मुझसे जितनी दूर रहोगी उतना ही अच्छा रहेगा। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो आसपास देखता है तो वहाँ पर मुक नहीं रहती है। तो उसे समझ में आता है थैंक गॉड ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन हकीकत ना हो तो बेटर है। तो वो नीचे आता है तो देखकर शॉक्ड रहता है कि वहाँ पर मुक आई हुई रहती है जो अनाउंस करती है कि वो लैन से शादी करने के लिए रेडी है। फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन लैन तो बिल्कुल भी नहीं खुश होता है। वो बोलता है देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ तो तुम मेरे घर से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लेकिन मुक के इकरार करने की वजह से उसकी फैमिली वाले उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं देखो हमारा लड़का थोड़ा नाकारा और निकम्मा है, तुम्हें उसके साथ थोड़ी से सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारा बेटा कैसा है, तुम मुझसे शादी करके उस पर एहसान करो। जिस पर लैन बोलता है देखो तुम मुझ पर एहसान मत करो, एहसान करना है तो जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुक बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे शादी करके रहूँगी, क्योंकि ये मेरी फैमिली का मैटर है, तुम्हारा नहीं।